बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथ। तीन चीज़ों पे फंडामेंटल ऑफ मैथ होते हैं। क्या क्या चीज़ें? नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑपरेशन और कंपैरिजंस। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास सेट आ जाते हैं नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स और ये वो जितने भी सेट हैं। बाइनरी ऑपरेशन जोन पे ऑपरेशन होते हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। और तीसरा है कंपैरिजन, यानी कि अगर आपके पास दो नंबर हो तो आपने कंपेयर करना है कि पहला दूसरे से बड़ा है, ग्रेटर देन है, या दूसरा दूसरे से कम है, लेस देन है, या इक्वल है, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। ये सारे हमारे पास कंपैरिजन होते हैं। तो तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ मैथ है। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास सेट्स हैं जो आपने पहले पढ़े भी हुए हैं, मतलब इंटर में आप ये पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास टोटल सारे नंबर्स, सिर्फ अयोटा वाले नंबर्स आप निकाल दें तो बकाया सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर का सेट। अब रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर से मिलकर बनते हैं? रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल आपने पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, और वहाँ पर पी और क्यू क्या हो गए आपके पास? इंटीजर्स। इंटीजर्स जिन्हें हम जील नंबर्स भी कहते हैं। जील नंबर्स मतलब 0, +-1, +-2, ये सारे आपके पास इंटीजर्स हैं। तो रैशनल नंबर यानी कि क्यू सेट आपके पास वो होता है जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, और ऊपर भी इंटीजर पढ़ा और नीचे भी इंटीजर पढ़ा हो। कौन से नंबर रैशनल नहीं होते? अब इनकी आपने याद कर लेना, जिसके स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर होना, ये आपके पास रैशनल नहीं होता। इसकी एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास 2 एक प्राइम नंबर है, उसके ऊपर क्या डाल दें? स्क्वायर रूट। क्या ये बटे की शक्ल में पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है? एक सूरत है, इसके बटे में 1 लिख दें, तो क्या अब ये रैशनल बन गया? नहीं। नीचे तो इंटीजर आ गया लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। 2 स्क्वायर रूट आपके पास क्या है? या हर वो नंबर जिस प्राइम नंबर जिसके ऊपर क्या आ जाए? स्क्वायर रूट आ जाए, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब रियल में टोटल कितने नंबर आ गए? रैशनल और इरेशनल। इरेशनल की मजीद क्लासिफिकेशन नहीं करते। रैशनल को आगे हम लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के अंदर से निकलेंगे से होल नंबर। सारे होल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। फिर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के दरमियान है, 0 ऐड करके होल बने, है ना। फिर नेचुरल को आप मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में। तो ये आपके पास नंबर सिस्टम है, यानी कि जितने भी ये सेट हैं ये सारे नंबर्स के सेट हैं। इन सब में अयोटा इन्वॉल्व नहीं है। तो जब जब अयोटा ना हो, वो सारे नंबर जिस तरह के मर्जी वो क्या होती हैं? रियल नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर मिले तो नेचुरल बनते हैं। नेचुरल में 0 ऐड कर दे तो होल बन जाएंगे। होल नंबर और भी सारे पॉइंट्स, इशारिये वाले भी सारे नंबर मिला के रैशनल बनते हैं। एक रैशनल क्लास है, एक रैशनल क्लास है, दोनों की यूनियन करें फिर क्या बनता है हमारे पास? रियल सेट बनता है। तो इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये चैप्टर का नेम है। अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रूव करना है कि 2 स्क्वायर रूट एक क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि जो हमने प्रूव करना है उसके उल्ट लेके चलें और उस चीज़ को गलत प्रूव कर दें। अब हम कहेंगे कि 2 स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं, हम कह देंगे सपोज ऑन कंट्रारी डैट 2 स्क्वायर रूट इज़ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर आ जाए हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर हो जाए। रैशनल नंबर की भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो हम उसको लिखते हैं पी ओवर क्यू की शक्ल में। फिर 2 स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा? पी ओवर क्यू की शक्ल में, और वहाँ पर पी भी हमारे पास इंटीजर होगा और क्यू भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इसके बाद क्या करें? आप दोनों तरफ ले लें स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2, ये बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2q स्क्वायर के। अच्छा, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। पी स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 2। अच्छा, जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा ना, तब वो नंबर भी उसी नंबर पे डिवाइड होता है। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 पे, फिर पी भी किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। यानी कि पी डिवाइड हो रहा है किस पे? 2 पे। तो जब पी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आप पी ओवर 2, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि पी डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो आप इसका नया नाम रख लो पी डैश। पी ओवर 2 का नाम क्या रख लिया? 2 डैश। यहाँ से आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी 2p डैश। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर ए। अब p इज इक्वल टू 2p डैश, इस इक्वेशन को आप यूज़ कर लें इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर ए को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। p की जगह पे आ जाएगा 2p डैश, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2p डैश का स्क्वायर इसमें पुट करने से इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर होता है 4, इधर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 2 आर 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर।
अब सिमिलरली वही काम करें, टू इधर मल्टीप्लाई और उधर क्या कर रहा है डिवाइड, यानी कि क्यू स्केयर को क्यू टू डिवाइड कर रहा है। अगर क्यू स्केयर को कर रहा है तो ऑब्वियसली क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। जब कोई नंबर क्यू को डिवाइड कर रहा है तो हम क्यू और टू पॉसिबल है लिख सकते हैं। इसको जिस तरह भी नाम दिया था इसको नाम दे लें क्यू डैश का। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकालें, वो आ जाएगी 2q डैश और इसे कह लें इक्वेशन नंबर बी। यानी कि सिमिलरली एक बार वो काम समझ लेना, दूसरी बार सेम काम किया हुआ। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर ए और बी को डिवाइड करें, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड पे डिवाइड, यानी कि पी ओवर क्यू हमारे पास बराबर आ जाएगा 2p डैश ओवर 2q डैश। ये 2 से कैंसिल कर दें तो p ओवर q बराबर आ गया q डैश ओवर p डैश ओवर q डैश। अच्छा, अब क्वेश्चन के शुरू में हम क्या क्या चले थे कि p ओवर q किसके बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट के, लेकिन यहाँ पर किसके बराबर आ गया p डैश ओवर q डैश के। तो ये वो बात जो प्रूव करनी है हमने जो कह के चले हुए हैं वो नहीं रही, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। यानी कि हम क्या के चले थे p ओवर q बराबर आएगा 2 स्क्वायर रूट के, जबकि वो इस वैल्यू के बराबर आ गई, तो ये हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन। तो फिर हम जो लेके चले हैं हमारी जो सपोजिशन है वो गलत है। हम लेके चले थे कि 2 स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है, तो ये गलत है। फिर क्या प्रूव हो गया कि 2 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है इरैशनल नंबर। इस तरीके से आप 3 स्क्वायर रूट भी प्रूव कर सकते हो, 5 स्क्वायर रूट भी, 7 स्क्वायर रूट भी, यानी कि सेम इन स्टेप्स पे सारे सवाल प्रूव हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से इन जनरल प्रूव हो गया कि जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए वो क्या होता है हमारे पास इरैशनल नंबर होता है, जबकि वो रैशनल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास मोड की डेफिनेशन है, ये मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ अभी 1.1 से पहले की। मोड की डेफिनेशन है एक्स का मोड। हमने लोअर क्लासेस में यही पढ़ा हुआ है कि 2 का मोड भी क्या होता है 2, -2 का मोड भी क्या होता है 2। ये इतनी कोई डेफिनेशन में पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि मोड जो है वो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है और नेगेटिव को भी क्या बना देता है पॉजिटिव बना देता है। अब एक्स मोड की डेफिनेशन इसको हम लिखते इस तरह से हैं बेसिकली, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये 2 स्क्वायर रूट वाले थ्योरम से अगले पेज पे। एक्स मोड का आंसर आता है एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जब जब कोई नंबर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तब एक्स मोड उसको एक्स ही रहने देता है, लेकिन जब जब कोई नंबर 0 से कम नेगेटिव आ जाए तब एक्स मोड का क्या बिहेवियर होता है, एक्स मोड उसको -x कर देता है। लो जी, ये मोड की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को आप इस पर चेक करें तो सेटिस्फाई भी करती है, यानी कि मोड पॉजिटिव नंबर को नहीं छेड़ता, वैसे का वैसे रहने देता है, जबकि मोड नेगेटिव नंबर को माइनस कर देता है एक और माइनस से। नेगेटिव नंबर जो होगा वो पहले ही माइनस वाला होगा, ये ऑब्वियस है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो इसकी एग्जांपल में आप -3 लिख सकते हो, यानी वो पहले ही माइनस वाला होगा, उसको एक खुद से माइनस से करेंगे तो वो होना पॉजिटिव ही। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है, लेकिन आपने इस डेफिनेशन को लिखना इस तरीके से है बाय वर्ड्स कि एक्स मोड बराबर आता है एक्स के अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आता है -x के अगर वो क्या हो लेस देन 0। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर ये 5 प्रॉपर्टीज़, इन्हें 5 लॉज भी कह सकते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट और कम्यूटेटिव लॉ। ये हमने सारे पढ़े हुए हैं, आपने ये इंटर में पढ़े हुए हैं। आपने जब पढ़ा था ना ग्रुप की डेफिनेशन, तो ग्रुप क्या होता है अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ग्रुप। ग्रुप की आपने पढ़ी थी कि जब एक प्रॉपर्टी इनमें से पहली सिर्फ ला करें तो हम कहते हैं ग्रुपॉइड, 2 करें तो मोनॉइड, 3 करें तो सेमी ग्रुप, 4 करें तो नॉन अबिलियन ग्रुप, 5 करें तो अबिलियन ग्रुप। ये आपने अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन में सारी पढ़ी हुई थी। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन, हमने 2 ऑपरेशन के लिहाज से पढ़ना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर पे, क्योंकि अब हमारा चैप्टर रियल नंबर है तो हर चीज़ रियल नंबर के अंदर ही रहनी है। क्लोजर लॉ क्या, आप 2 रियल नंबर लें और एडिशन में क्या करेंगे उनको 2 रियल नंबर a प्लस b ऐड करें तो वो भी आंसर किधर से आए, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, तो आंसर फिर रियल में ही आए। क्लोजर लॉ हो गया एडिशन के लिहाज से ये, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फिर क्या होगा कि 2 आप रियल नंबर लें a और b, उनको मल्टीप्लाई करवाएं, उनका भी आंसर क्या आ जाए। ये होता है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगला था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमेशा हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप a प्लस बी प्लस सी इधर ब्रैकेट लगाएं या a प्लस बी प्लस सी इधर ब्रैकेट लगाएं, तो ये आंसर क्या आते हैं इक्वल आते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। एसोसिएटिव में हमेशा 3 एलिमेंट्स और ब्रैकेट्स चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एसोसिएटिव लॉ हमेशा हर जगह पर सेटिस्फाई करता है 99% केसेस में। अगला आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की उर्दू में डेफिनेशन ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसको आप ऑपरेट करवाएं और फ़र्क ना पड़े उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट है जिसको एडिशन में ऑपरेट करवाएं तो फ़र्क ना पड़े, ऑब्वियसली वो 0 ही होना है। ए में 0 ऐड करें आंसर क्या आएगा ए ही आएगा, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिहाज से। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कौन सा एलिमेंट इसको ऑपरेट करवाएं और फ़र्क ना पड़े तो वो 1 है, क्योंकि ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा। अगला एलिमेंट है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब इन्वर्स वाले एलिमेंट की उर्दू में क्या डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट जिसको आप ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए।
आइडेंटिटी मतलब एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है। तो ऐसा एलिमेंट यानी कि ए के साथ आप किसको ऑपरेट करें कि आंसर आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो हम करेंगे माइनस ए को। यानी कि ये फार्मूला आ गया इन्वर्स बनाने का कि जो एलिमेंट हो उसके साथ माइनस लगा दें, वो एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह बनाएंगे, ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाए, 1 ओवर ए को। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाने का तरीका कर क्या होगा कि जो एलिमेंट है हमने उसको उल्टा लेना है, बटे में लिख लेना, ये उसका इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव। आगे आ गया कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला होता है कि आप दो एलिमेंट लें, इधर ए प्लस बी बराबर आ जाएगा बी प्लस ए, यानी कि ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, तो आंसर क्या आना चाहिए सेम। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में पता जाएगा ए डॉट बी इक्वल आ जाएगा बी डॉट ए के। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है इंटरमीडिएट में। तो ये आपके पास हो गए पांचों लाज, क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट और कम्यूटेटिव ला हो गए एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट करनी है कैलकुलस की। सबसे पहले आपके पास अब हमने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, मैंने इसलिए ये लिखवाई है अभी लेटेस्ट ही, ताकि आपको समझ लगे क्वेश्चन की। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने दो नंबर ले लिया रियल नंबर में से, और गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में गिवन है कि ए प्लस बी किसके इक्वल है 0। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने प्रूव क्या करना है, ए बराबर होना चाहिए माइनस बी के। अगर ये 0 के बराबर हो तो क्या होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए माइनस बी के। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो जो हाइपोथेसिस है वो लिखे ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करें, माइनस बी को दोनों तरफ ऐड कर लें। आप पढ़ के आ चुके हो कि जो काम इक्वेशन की एक साइड पे करें अगर वही दूसरी साइड पे करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने माइनस बी इधर भी ऐड कर लिया और मैंने माइनस बी इधर भी ऐड कर लिया। अच्छा, इसके बाद कौन सा ला यूज़ होना है, एसोसिएटिव ला। आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि एडिशन के लिहाज से रियल नंबर में एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। अगर करता है तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस ब्रैकेट चेंज कर लें, बी माइनस बी पे ब्रैकेट लें, एक एलिमेंट पे ब्रैकेट थी ना आपने इकट्ठी कर ली, और इधर क्या हो जाएगा 0 किसी नंबर में ऐड हो तो आंसर वही आ जाता है। कैसे पता लगा मुझे, यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ आगे लिखना है, यूजिंग एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वो नंबर जिसको ऑपरेट करने से फ़र्क ना पड़े उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, इसने इधर फ़र्क नहीं डाला, और इस साइड पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, एसोसिएटिव ला यूज़ हो गया। इसके बाद कोई नंबर हो और साथ उसका इन्वर्स पड़ा हो तो उनको ऐड करने से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो इधर एलिमेंट आ जाएगा आइडेंटिटी प्लस ए बराबर आ जाएगा माइनस बी के। अब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट में ऐड हो तो आंसर फिर वही आ जाता है, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस बी के, जो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आपके पास हो गया। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आप प्रूव करना है कि माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए बी आता है। हमने क्या प्रूव करना है कि माइनस ए को क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ए बी आंसर आना चाहिए आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है कि माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए बी। इसको आपने प्रूव किस तरह करना है, आपने स्टार्ट इस तरह लेना है कि आप ये चीज़ याद रख लें, आपने माइनस ए माइनस बी लिख लिया, इस ए बी को इधर ले हैं, इधर आगे ये माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, उधर प्लस और इधर आगे हो जाएगा माइनस। अब हम इतनी चीज़ को किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी एज इट इज़। ये माइनस ए बी है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, आप यहाँ पे प्लस लिख के ए कर लें और साथ माइनस बी कर लें, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। मैंने माइनस ए बी को प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस ही होना और ए बी ऐसे कैसे ही आ जाना। ऐसा क्यों किया था, हम बी के साथ भी नेगेटिव ले सकते हैं, एक हम अपनी चॉइस है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस बी इनमें से कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस ए, तो ये आ जाएगा माइनस बी। दो एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स आंसर हमेशा देंगे आइडेंटिटी, तो 0 आ जाएगा। जब बी माइनस बी 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब ये इधर माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी बराबर आ जाएगा ए बी के। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था इस साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले जाके, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बेस के लिए ना आपको मैं एक मोड की, अभी तक आपने मोड की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी अगर याद हो। एक्स मोड किसके इक्वल होता है, एक्स के, अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बराबर होता है माइनस एक्स के, अगर एक्स क्या हो लेस देन 0। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है, एक और डेफिनेशन समझ लें, आप इसको इनक्वालिटी की शक्ल में समझ लें। अगर आपके पास इस तरीके से पढ़े हो ना वैल्यूज़ कि माइनस ए
इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि ए किसी नंबर में और उसके माइनस के दरमियान में आ जाए। कोई एक नंबर एक्स किसी एक नंबर ए की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के दरमियान में आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं फिर एक्स मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू ए। ये एक नई डेफिनेशन समझ लें मोड की, या इस तरीके से आप याद कर लें इसको। कैसे कि अगर एक नंबर हो ए, उसकी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के दरमियान में अगर एक्स आ रहा हो, तो फिर हम लिख सकते हैं सेंटर वाली वैल्यू पे मोड लेके उसको लेस देन इक्वल टू कर लें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी पॉजिटिव वैल्यू से कम। इसको यूज़ किया क्यों किया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस तरह से प्रूव करना है। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आपने प्रूव करना है कि ए मोड माइनस बी मोड और इनके ऊपर मोड, ए मोड माइनस बी मोड का मोड ये लेस देन इक्वल टू होता है ए माइनस बी का मोड। अब अगर मैं अभी वाली डेफिनेशन जो आपको समझाइए अगर ये लगाऊं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे और ये दरमियान में आ जाना चाहिए। ऐसे ही है ना, ए नेगेटिव का, ए पॉजिटिव का और एक्स दरमियान में, तो एक्स के ऊपर मोड आ जाता है और ए इस साइड पे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये एक्स कंसीडर करें और ये ए कंसीडर करें, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू इधर, पॉजिटिव वैल्यू इधर और ये दरमियान में आ जाए, तो ये हमारे पास मोड की डेफिनेशन, यानी कि उसको हमने यूज़ करना है। अच्छा, क्वेश्चन को अब सॉल्व किस तरह करना है, ये आपने याद कर लेना है कि क्वेश्चन शुरू करना है ए मोड लिख के, इधर से हमने शुरू करना है इसको, और ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, अब ए मोड को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ए में हमने माइनस भी कर दिया, बी को प्लस भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके बाद ए मोड, अब जब मोड प्लस में टूटे तब वो साइड ग्रेटर हो जाती है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको दोबारा ज़रा लिखवा देता हूँ, वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है। जब ए प्लस बी मोड हो ना, तो इधर अगर आप लिखें ए मोड प्लस बी मोड, तो ये बराबर नहीं रहती, ये साइड ग्रेटर हो जाती है। इसकी एग्जांपल सुन लें, अगर एक नंबर फ़र्ज करें 5 है, दूसरा -3 है, इसका मोड क्या ये 5 मोड और 3 मोड के प्लस पे ये माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या ये इक्वल होगा, नहीं, इधर आना 2 आंसर, इधर आना 8 आंसर, तो ये साइड हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर रहती है। और ये -3 था ना, इधर आप प्लस और -3 लिख सकते हैं ना, तो -3 का मोड भी क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एडिशन पे राइट साइड हमेशा क्या रहती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन पे इक्वल ही रहती है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे एडिशन होनी थी, ये साइड क्या हो जानी है, ग्रेटर, यानी कि ए मोड लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी मोड प्लस बी मोड। अब बी मोड इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए मोड माइनस बी मोड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। इसे कहने क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये ए को लेकर मैंने सॉल्व कर लिया, इसके बाद मैं बी को लेकर कर लेता हूँ। बी मोड भी किसके बराबर होता है, बी माइनस ए प्लस ए और ऊपर मोड, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, मैंने इस बार ए को माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया। अब बी मोड इक्वल आ जाएगा बी माइनस ए मोड प्लस ए मोड। अब ए इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, बी मोड माइनस ए मोड लेस देन, सॉरी ये ग्रेटर हो जाना था ना, लेस देन इक्वल टू, अब बी माइनस ए मोड को ए माइनस बी मोड भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लें तो मोड तो माइनस को कंसीडर ही नहीं करता, मोड उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, तो इसलिए बी माइनस ए या ए माइनस बी एक ही बात होती है मोड्स में, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए मोड, बी मोड माइनस ए मोड इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। इसके बाद क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें, इस पूरी इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर लें। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए मोड, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस बी मोड और लेस देन का साइन हो जाएगा, ग्रेटर का साइन, माइनस ए माइनस बी का मोड। लिख सकते हैं ना इस तरीके से। जब ये लिख लिया, इसको ज़रा अरेंज करें, यानी कि इस साइड को इधर लिख लें, माइनस ए माइनस बी मोड को पहले लिख लें, ये लेस था किससे, ए मोड माइनस बी मोड, ऐसे ही था ना। इसको कहते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये इनइक्वालिटी तो पहले मैं ऐसे कैसे लिखूँगा ना, ये मैंने वैसे कि वैसे उठा के नीचे लिख ली। अब कंपेयर करूँ तो ये भी कम है किससे, ए माइनस बी मोड से, तो इधर हम लिख देंगे ए माइनस बी का मोड। अब क्वेश्चन के शुरू में आपको इसीलिए ये डेफिनेशन समझाई थी, जब कोई एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहे और यहाँ पे नेगेटिव रहे और कोई एक वैल्यू उनके दरमियान में आ जाए, तो आप दरमियान वाली पे मोड लगा के उसे कम कर सकते हैं लेफ्ट वाली वैल्यू से, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास प्रूव हो गया। अब आपने ये डेफिनेशन मोड की याद रखनी है, ये न्यू वाली भी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 7। इनइक्वालिटीज़ की शक्ल में चीज़ गिवन है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, और उन्होंने कहा आप इसको मोड की शक्ल में आंसर लिख दें। अब मोड की शक्ल में आंसर आपको अभी मैंने बताया था, फार्मूला याद रखना है, आपने लिख लेना एक्स माइनस ए का मोड अगर लेस देन हो डेल्टा से, इसे आप याद कर लें, सिग्मा कह लें, डेल्टा कह लें, सिग्मा कह लें, चले, ये कोई भी नोटेशन हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी, अभी मैंने आपको बताया था, इधर आती है इसकी
नेगेटिव वैल्यू तो आ जाएगा माइनस सिग्मा इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन सिग्मा, यही पढ़ा था ना, ये भी मैंने आपको समझाई थी डेफिनेशन के, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव, और जिस पे मोड है उसको सेंटर में। इसके बाद अब ए इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस, ए इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस सिग्मा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस सिग्मा। इसे कहने क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस शक्ल में ये वैल्यू गिवन है, इस शक्ल में ये वैल्यू गिवन है, यानी कि 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7 ये गिवन था ना, ए माइनस सिग्मा लेस देन होता है एक्स से और लेस देन होता है ए प्लस सिग्मा से, हमें वैल्यू इस शक्ल में गिवन है। अगर हम कंपेयर करें 1 और 3 को, तो ए माइनस सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है 3 के, और ए प्लस सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है 7 के। तो ए माइनस सिग्मा लेस देन ए सॉरी इक्वल टू 3 और ए प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 7। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को क्वेश्चन को ऐड करेंगे, कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 10 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, a की वैल्यू 5, इसमें या इसमें किसी एक में पुट करें तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2। हमने इसको लिखना था मोड की फॉर्म में, मोड की फॉर्म मतलब मोड की फॉर्म कहती थी कि x माइनस ए का मोड लेस किससे होता है सिग्मा से, तो x माइनस ए की जगह पे अब आ जाएगा 5, तो x माइनस 5 का मोड लेस देन हो जाएगा 2 से। तो ये हमारे पास आंसर है सिर्फ, यानी कि सिर्फ आपने उस डेफिनेशन, इसको डेल्टा भी कह सकते हैं, अब पता नहीं है डेल्टा था कि सिग्मा, आपने ये बस याद रख लेना, नोटेशन ही है वो, कांस्टेंट या कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है नेक्स्ट, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एक्स माइनस ए मोड इज लेस देन डेल्टा। अच्छा, अब ये इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है, हमने दोनों साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों साइड से मतलब इस चीज़ को लेंगे और फिर इस चीज़ को प्रूव कर देंगे, वही मोड की डेफिनेशन जो अभी आपको करवाई थी उसी को यूज़ करके, ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी अभी। इसको यूज़ करके या ये लेके ये प्रूव कर देंगे, और कन्वर्सली यानी कि कन्वर्स भी आएंगे क्वेश्चन का, उल्ट स्टेप पे भी आएंगे, फिर इसको लेके ये प्रूव कर देंगे। अब सपोज कर लेंगे हमने फ्लैट कर लिया कि ये आपके पास ठीक है, ये चीज़ गिवन है, अगर ये चीज़ गिवन है तो फिर ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप ये मोड वाली चीज़ प्रूव करना चाहते हो, किस तरह करेंगे, ए इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ए इधर भी प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, जब कोई नंबर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, सेंटर वाले नंबर पे क्या आ जाता है मोड, और वो इस नंबर से दूसरे नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कम हो जाता है। मैंने डेफिनेशन यूज़ की तो देखें ये वही जो प्रूव करना था वो बन नहीं गया, तो बन चुका है, सिंपल है, आपके पास प्रूव। अब आगे कन्वर्सली में, कन्वर्सली में फर्ज करें आपके पास ये चीज़ गिवन है, अब ये आपको बताया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, तो हम मोड की डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। मोड की डेफिनेशन आपको किसी नंबर का मोड किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम हो तो वो होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू के और उसकी पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान में आता है। मैंने मोड की डेफिनेशन यूज़ की है। इसके बाद हमने प्रूव ये करना है, अब ए इधर माइनस और उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो जो प्रूव करना था वो हो चुका है, बस यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 उनके साथ, उसमें हमारे पास आनी है अपर बाउंड लोअर बाउंड भी आपको समझाना है टॉपिक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, आपने अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 5x। इसके लिए आपको समझने के लिए ना पहले मैं आपको समझाऊंगा ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए ना हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, या इक्वल या ग्रेटर या लेस। यानी कि फ़र्ज करें आप 2 एलिमेंट ले लें 3 और 5, तो आप इनको किस तरह कंपेयर कर सकते हो, ये साइन लगा के। अगर कोई नंबर हो 4 और 12 किस तरह कंपेयर कर सकते हो, ये साइन लगा के। अब आ जाए -3 और 15, फिर भी क्या होगा ये साइन आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाए 64 और 15, तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि 15 वही रहा लेकिन ये नंबर क्या होगा बड़ा, तो हम ये लगा देंगे, या आपके पास आ जाए फ़र्ज करें 15 और 15, फिर क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए 2-3 ही चीज़ें होती हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट में। या आप कर सकते हो किसी नंबर को दूसरे से या कम है या बड़ा है या वो क्या है बराबर है। तो रियल नंबर्स का सेट हमारे पास ऑर्डर सेट है, यानी कि रियल नंबर में से कोई 2 नंबर उठाओ तो हम इन तीनों में से किसी को यूज़ करके उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर इक्वल है नहीं है, यानी कि हमें पता लग गया कि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, ये साइड इससे बड़ी है, इक्वल नहीं है। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तब आता है जब उसमें क्या हो इक्वल हो, एग्जैक्ट सोल्यूशन तब भी आते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने से जो आंसर आएंगे वो इसको सेटिस्फाई तब भी करेंगे जब इसमें क्या होगा इक्वल का साइन हो। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ ये कंपैरिजन दे रहा है कि ये चीज़ उससे बड़ी है।
अब इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है पहले वो सुन लें। सबसे पहले इसकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह बनाते हैं कि आप 2x + 5 कर लें और इसको इक्वल कर लें। जब मोड ख़त्म किया तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब हमने इनइक्वालिटी खत्म करके क्या कर लिया, इक्वालिटी। मोड का प्लस माइनस वो तो मोड की डेफिनेशन से आ गया ना। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब यही है कि आप इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वालिटी लगा लें, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये प्लस माइनस हमने एक तरफ क्यों लगाया, मोड तो दोनों तरफ था। तो जब मोड एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, जब मोड दोनों तरफ हो माँ सिवाय इसके कि मोड के दरमियान में प्लस आ जाए, जब यानी कि मोड इधर भी हो और इधर भी हो तो एक तरफ प्लस माइनस लगा लें, वो एक ही बात है। आप इधर भी लगा लेंगे फिर भी वही बात रहनी है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएंगे, दो केस बन जाएंगे। एक बार 2x + 5 इक्वल आ जाएगा 2 - 5x के, और एक बार 2x + 5 इक्वल आ जाएगा -2 - 5x के। इस तरह के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, इक्वेशन आपने सॉल्व की हुई, आपको पता है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जानी है -3/7, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जानी है 7/3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3/7 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/3। अच्छा -3/7 को अगर मैं लिखूँ इशारिये में तो आ जाए -0.4, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जानी है 2.3। x की वैल्यू -0.4 और x की वैल्यू 2.3। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे सवाल इस तरह के हैं, और हर सवाल में ये जो आंसर आएंगे ना हम कहते हैं ये दो नंबर हैं आर बाउंड्री नंबर्स। ये हमारे पास दोनों क्या है, बाउंड्री नंबर्स है। अच्छा ये जो बाउंड्री नंबर्स आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 के ये नहीं कि इक्वेशन नंबर 1 इनइक्वालिटी नंबर 1, क्या ये बाउंड्री नंबर इस इनइक्वालिटी नंबर 1 का सोल्यूशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन हो तो सोल्यूशन फिर ही आता है। मतलब ये दोनों नंबर्स इसके एसोसिएटेड से तो निकले हैं, एसोसिएटेड से तो निकले हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई नहीं दे रहे। ये हमारे पास दो नंबर आए बाउंड्री नंबर, एक 0.4 और एक 2.3। इसके बाद क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, हमने इसके बाद रियल लाइन ड्रा करनी है। रियल लाइन आपको पता ना ये -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक चलती है, सारे रियल नंबर्स। ये हमारे पास आ गई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब बाउंड्री नंबर कितने आए हैं, दो। जितने बाउंड्री नंबर हों उनसे एक ज़्यादा रीजन बनते हैं। अब बाउंड्री नंबर 2 है तो रीजन बनेंगे 3। किस तरीके से पहले ड्रा करें, ये अगर ये हमारे पास 0 हो, सेंटर नंबर क्या ले लिया मैंने 0, इस तरफ इन्फिनिटी तरफ -इन्फिनिटी। अब -0.4 यहाँ पे कहीं होगा, यानी कि -3/7 आ जाएगा यहाँ पे, और 2.3 यहाँ पे कहीं होगा, तो 7/3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। जब दोनों पॉइंट आप ड्रा कर लोगे इसके बाद रीजन बनते हैं 3। किस तरीके से, एक बन गया ये रीजन, दूसरा बन गया ये रीजन, और तीसरा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपके पास 3 रीजन आ गए। इसके बाद आपने चेक करना होता है कि इन तीनों इंटरवल्स में से, तीनों इन स्पेसेस में से कहाँ पे ये इनइक्वालिटी आंसर देती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इनमें से एक पॉइंट करते हैं, कोई एक पॉइंट, यानी कि -0.4 से पीछे पीछे -इन्फिनिटी तक कोई एक नंबर। आप इसमें से -1 ले लें, -2 ले लें, -15 ले लें, -30 ले लें, और -इन्फिनिटी तक जो नंबर ही नंबर, उसको इसमें एक इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करना। फिर इस इंटरवल में से कोई नंबर, अपनी आसानी के लिए हम 0 लेते हैं, वैसे 1 2 3 4 और सॉरी 1 2 ले सकते हैं, 2.3 से पहले तक कोई एक रियल नंबर लेके इसमें पुट करना है 1 में। फिर आखिरी इंटरवल में यानी कि 2.3 से आगे 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, इन्फिनिटी तक जो मर्जी नंबर लेके उसको 1 में पुट करें, और चेक करना है कि इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 कहाँ पे आंसर देती है। अब पहले रीजन के लिए मैं पुट कर लेता हूँ -1, -0.4 से इधर ही है ना। जब मैं -1 पुट करूँगा इसमें तो क्या बन जाएगा, 2 × -1 + 5 का मोड इज़ ग्रेटर दैन 2 - 5 × -1 का मोड। चेक करते हैं, ये आना 3, क्या 3 ग्रेटर होता है 7 से, तो आ गया फॉल्स। पहले इंटरवल में क्या आ गया, फॉल्स, आंसर कोई नहीं आया। अब आ जाए दूसरे इंटरवल में, 0 पुट कर लेते हैं। अगर मैं x0 पुट करूँ तो बनता है 5 मोड इज़ ग्रेटर दैन 2 मोड, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी कि दूसरे इंटरवल में क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब फॉर थर्ड इंटरवल मैं कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं 3 अगर पुट करूँ, 2.3 के बाद पुट करनी ना, 3 पुट करूँ तो ये आता है 11 मोड इज़ ग्रेटर दैन 13 मोड, -13 मोड आना ना, यानी कि 11 इज़ ग्रेटर दैन 13, 11 इज़ ग्रेटर दैन 13। क्या 11 13 से बड़ा होता है, ये भी क्या आ गया, फॉल्स। तो सिर्फ एक इंटरवल आंसर दे रहा है, और वो इंटरवल है ये वाला इंटरवल, -3/7 से 7/3 ये इंटरवल आंसर दे रहा है। तो -3/7, पहले देखिए पूरे कितने इंटरवल बनते थे, टोटल इंटरवल। पहला इंटरवल था -इन्फिनिट से लेके -3/7। इन्फिनिट पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, यानी कि इन्फिनिट कभी भी इंक्लूड नहीं होता। -3/7 पे ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल नहीं है। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन के इसलिए बताया था कि जब इक्वल हो सोल्यूशन तब भी आते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स इसका सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता।
अब यहाँ पर इक्वल ही नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ये आ गया पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल क्या था, -3/7 से 7/3, -3/7 से 7/3। अब ये भी क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं थी सवाल में, तो इस तरफ भी दोनों तरफ क्या आएंगे, ओपन इंटरवल। और तीसरा इंटरवल क्या था, 7/3 से लेकर इनफिनिटी, इधर भी दोनों तरफ क्या आएंगे, ओपन इंटरवल। अब इधर भी आ गया फॉल्स, अभी मैंने चेक किया, इधर भी क्या आ गया, फॉल्स, और इधर क्या आ गया, ट्रू। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा सिर्फ -3/7 से लेकर 7/3 तक। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, x+8/12 का मोड इज लेस देन x-1/10। जब मोड खत्म करेंगे एसोसिएटेड, अब इधर भी इक्वालिटी नहीं है, याद रखना। मोड खत्म करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इधर क्या आ जाएगा, +-x+8/12 और लेस आ जाएगा, और सॉरी इक्वल आ जाएगा x-1/10। अब प्लस माइनस इधर लगा लें, या प्लस माइनस, मोड खत्म करना है तो प्लस माइनस किसी एक तरफ लगा लें। इधर से आपके पास बनेगा, एक बार ये प्लस इसके इक्वल करेंगे, एक बार माइनस इसके इक्वल करेंगे। अब आप ये कर लोगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दो केसेस बनेंगे, एक तरफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 46 और एक तरफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3.09। ये आपने करना है, ये देखें ज़रा नोट्स में देखें आप, इसको प्लस माइनस के इक्वल कर लिया, प्लस माइनस किसी भी साइड पर लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक वैल्यू आ गई 46 और एक वैल्यू आ गई -3.09। अब आप क्या करोगे, इंटरवल बनाओगे -∞ से -3.09 तक, फिर 3.09 से लेके 46 तक और 46 से लेके, अब दो वैल्यूज़ है, 3 इंटरवल आएंगे ऑब्वियसली। इसके बाद इधर से कोई वैल्यू पुट करेंगे, -3.09 से पीछे कोई भी वैल्यू, मैंने -4 पुट की हुई है। अब ये काम आपने करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 समझा, इजी है। तो पहला इंटरवल पे क्या आता है, फॉल्स, फिर आपने -3 से लेके 46 तक कोई वैल्यू, इनके दरमियान में 0 है, आप 0 पुट कर लें। इधर भी क्या आता है, फॉल्स, फिर आपने 46 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू, मैंने 50 पुट की हुई है, इधर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कैलकुलेटर पे आपने चेक कर लेना है, ये तो मोड वाला काम, तो इन्हीं के पुट करने वाला काम तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो सिर्फ एक इंटरवल आंसर दे रहा है, लास्ट वाला इंटरवल। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होती है, क्या ये साइड 46 वाली साइड ओपन रहेगी कि क्लोज रहेगी। इसके बाद आपने सवाल देखना, सवाल में इक्वल वाला साइन नहीं था तो सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो ये साइड भी क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है x मोड प्लस x-1 मोड इज ग्रेटर देन 1। अब मोड आए हैं दो, मैंने अभी आपको बताया था मोड अगर लेफ्ट और राइट साइड पे दो आ जाए ना, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में थे, ये देखें एक लेफ्ट साइड पे मोड, एक राइट, तो एक ही प्लस माइनस लगता है। लेकिन तब मैंने आपको बताया भी था कि जब प्लस और माइनस के साथ आ जाए दो मोड, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया, अब प्लस के साथ दो मोड। अब इस तरह नहीं करना कि एक बार प्लस माइनस लगा दो, अब इसका अलग प्लस माइनस लगना है इसका, यानी कि ये बन जाएगा +-x + -x-1 = 1। ये बनी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब केस बनेंगे 4, वो कौन से, एक बार प्लस का, फिर प्लस का, माइनस का, फिर माइनस का, प्लस का, फिर माइनस का और माइनस का। ये 4 केसेस आपने सॉल्व करने हैं। देखें प्लस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये चारों केसेस सॉल्व कर लिए। दो केसेस में एक ये आ जाता है -2 = 0। क्या -2 0 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, नोट सोल्यूशन, इसने तो आंसर ही नहीं देना। एक बार आ जाता है x = 0, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 = 0, तो यहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यानी कि x की वैल्यू दो केसेस में मिलेगी। एक केस से x की वैल्यू आ गई 1, एक केस से x की वैल्यू आ गई 0। बकाया दो केसेस ने आंसर ही नहीं दिए। जब x की दो वैल्यूज आएंगे तो रीजन कितने बनेंगे, इंटरवल बनेंगे फिर 3। कैसे कैसे, -∞ से 0, फिर 0 से 1 और 1 से इन्फिनिट। फिर चेक करेंगे, पहले इंटरवल में ट्रू, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में फिर ट्रू। तो पहला और तीसरा इंटरवल आंसर दे रहा है, तो -∞ से 0 और फिर 1 से इन्फिनिट, ये आंसर आ गया। जब दो इंटरवल्स आंसर दें तो उनको लिखते किस तरह है, अब देखें ज़रा, -∞ से 0, क्योंकि इनइक्वालिटी थी, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये भी ओपन आएगा, ये भी ओपन आएगा। एक ये इंटरवल था, दूसरा था 1 से इन्फिनिट। तो इस तरीके से हम आंसर लिखते हैं। दो इंटरवल है तो दोनों का यूनियन आंसर दे रहा है, ये भी आंसर दे रहा है, ये भी, तो यूनियन लगा के इस तरीके से हमने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें कोई मोड नहीं है, सिर्फ इक्वल का साइन है, ओ सॉरी ग्रेटर का साइन है। तो इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में आगे इसको कर लेंगे इक्वल। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3/4 और एक आ जाएगी 4/3। ये होती है 0.7 और ये होती है 1.3। तो इंटरवल बन जाएंगे -∞ से 0.7 तक। उसके बाद अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ी चेंज है, और चेंज क्या है, इसमें हमें बटे में, यानी कि डिनोमिनेटर में x नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने देखना है हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था बटे में x आ रहा है। अगर बटे में x आ रहा हो तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, कभी भी बटे में 0 ना बने, यानी क्वेश्चन कभी भी अनडिफाइंड 1/0 की शक्ल नहीं बननी चाहिए सवाल में, इसे कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म।
ये बननी नहीं चाहिए। इस सवाल में अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है और एक्स की वैल्यू क्या पुट करें तो बन रही है 1/0। किस तरह बनता है अगर एक्स को 0 पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास सवाल में ख़राबी पैदा कर रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म बना रहा है। जो नंबर बटे में 0 बना दे या सवाल में ख़राबी कर दे उसे हम कहते हैं फ्री बाउंड्री नंबर। बाउंड्री नंबर कौन से होते हैं, इनको सॉल्व करने से, और ये हमारे पास आ गया फ्री बाउंड्री नंबर। फ्री बाउंड्री नंबर पे भी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, फ्री बाउंड्री नंबर पे हमेशा ओपन इंटरवल। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी x माइनस 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/x प्लस 5। इसको आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास दो वैल्यूज़, x इज इक्वल टू 11 माइनस 161 स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक आ गई 11 प्लस 161 स्क्वायर रूट ओवर 2। अच्छा जब आपने बनानी है ना रियल लाइन ड्रा करनी है, दो आंसर ये आए हैं। तीसरा फ्री बाउंड्री नंबर भी हमेशा ड्रा करते हैं। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक 0। जब 3 पॉइंट हो तो इंटरवल कितने बनेंगे 4। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिट से इस वैल्यू तक, दूसरा इंटरवल इस से लेकर 0 तक, तीसरा 0 से यहाँ तक और चौथा यहाँ से इन्फिनिट तक। यानी कि जब आपने रियल लाइन ड्रा करनी है, अभी तक हम करते थे बाउंड्री नंबर्स ड्रा, क्योंकि फ्री बाउंड्री कोई आया ही नहीं था अभी तक, इन्फिनिट वाला केस बन ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 में आगे आ गया तो अब हमने उसको भी ड्रा करना है। इसके बाद इन इंटरवल में से इधर से कोई वैल्यू, इधर से कोई वैल्यू, इधर से वैल्यू, ये आपने पुट करना, आपको पता है किस तरह करना है। तो एक इंटरवल सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला ट्रू आंसर देंगे। तो सेकंड इंटरवल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सवाल में इक्वल नहीं था। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वल नहीं था, तो ये हमेशा क्या आएगा ओपन साइड। और 0 फ्री बाउंड्री नंबर है, इक्वल हो भी तो 0 ने ओपन ही रहना है। फ्री बाउंड्री नंबर जो ख़राबी पैदा कर रहा है वो कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। तो आंसर किस तरह आ जाएगा, इधर से लेके 0 तक ओपन इंटरवल्स यूनियन, फिर इस वैल्यू से लेके इन्फिनिट तक ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मोड है और ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है, प्लस माइनस लगाएंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरफ से आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी इमेजिनरी, वो कंसीडर ही नहीं करनी क्योंकि आपका चैप्टर है रियल नंबर्स, आपने रियल नंबर कंसीडर करने हैं बस। और एक तरफ से वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1। क्या इसमें कोई फ्री बाउंड्री नंबर है, इन्फिनिट बन रहा है, बटा ही नहीं है तो बन ही नहीं सकता। तो सिर्फ दो नंबर आए 0 और 1। 0 और 1 पे आपके पास 3 आ जाएंगे रीजन्स A, B और C। तो A, B, C आप चेक कर लेंगे। आपके पास 2 इंटरवल, पहला और तीसरा आंसर दे रहे हैं, उनको आप लिख लोगे इस तरीके से। आपको पता है किस तरह लिखना है, ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स की पावर माइनस में थी तो बटे में आ जाएगी, एक्स की पावर बटे में आ जाएगी, एक्स की पावर। यहाँ पे इन्फिनिट बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने से खराबी आ रही है, मतलब फ्री बाउंड्री नंबर 0 है। फ्री बाउंड्री नंबर 0 के बाद आप चाहते हो एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई कर लें। इधर आ जाएगा 1 माइनस इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर जाएगा 4x, इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाएगा 4x स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 नंबर आ जाएंगे 1/2 और 1/2। जब सेम नंबर आए तो एक बार ही लिखते हैं, तो बाउंड्री नंबर आ जाएगा 1/2 और फ्री बाउंड्री नंबर हमें वैसे पता है 0। जब 2 नंबर होते हैं इंटरवल कितने बनते हैं 3, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल। तीनों इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट पुट करेंगे। ये आपने PDF में देख लेना, मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सवाल हाथ से नहीं करवा रहा क्योंकि एक समझा दिया, बकाया क्वेश्चन सेम है। पुट करेंगे तो तीनों इंटरवल्स क्या आगे ट्रू, तीनों इंटरवल्स का यूनियन आ जाएगा आंसर। और कहीं पे भी क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर था। अब अगला क्वेश्चन, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ गई है, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वालिटी आ गई है, अब ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अब जो हमारे पास आएंगे बाउंड्री नंबर्स, उन पे क्लोज वाला साइन लगेगा। सबसे पहले देखें इसके फ्री बाउंड्री नंबर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपके पास 2x ओवर x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x ओवर x माइनस 2। इसके फ्री बाउंड्री नंबर कौन से हैं, यानी कि बटे में 0 किस तरह बन रहा है। अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 बन रहा है, अगर मैं x को -2 पुट करूँ तो यानी कि 2 भी खराबी पैदा कर रहा है और -2 भी। तो आपके पास फ्री बाउंड्री नंबर आ जाएंगे 2 और -2। जब रीजन बनाएंगे तब इनको दोनों को ज़रूर लिखेंगे। और फ्री बाउंड्री नंबर्स पे हमेशा क्या लगते हैं ओपन इंटरवल। सवाल में इक्वालिटी हो या ना हो, फ्री बाउंड्री नंबर हमेशा क्या होते हैं ओपन इंटरवल। अब रह गए इनके बाउंड्री पॉइंट निकालने हैं, इनको इक्वल करें, इक्वल किया, इनको सॉल्व करें, पॉइंट आ जाएंगे 0 और 6। 0 और 6 आ जाएंगे बाउंड्री नंबर्स और 2 और -2 आ जाएंगे फ्री बाउंड्री नंबर। 2 नंबर वो थे, 2 नंबर वो, यानी कि 4 नंबर इंटरवल बनेंगे 5, 1 2 3 4 5 इंटरवल बन गए। पहले इंटरवल में से वैल्यू पुट की तो ट्रू आ गया, दूसरे इंटरवल में फॉल्स, तीसरे में ट्रू, चौथे में फिर फॉल्स और पाँचवें में फिर ट्रू। ये आपके पास इंटरवल बने थे क्वेश्चन नंबर 14 में। आपने चेक कर लिया कहाँ कहाँ पे ट्रू आता है और कहाँ कहाँ पे फॉल्स आता है। फर्स्ट वाले में आपके पास ट्रू आया था, सेकंड वाले में फॉल्स, थर्ड में फिर ट्रू, फोर्थ में फिर फॉल्स और फिफ्थ में फिर ट्रू। ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। अब आपने लिखने हैं आंसर। आपको पता है यूनियन में इंटरवल लिख के यूनियन कर देते हैं। अब इंटरवल किस तरह लिखेंगे, पहला इंटरवल है -∞ से -2, मैंने लिख लिया -∞ से -2,
दूसरा इंटरवल कहाँ ट्रू आया था, 0 से 2, 0 से 2। और तीसरा इंटरवल जहाँ ट्रू आया था वो था 6 से इन्फिनिट। अब लगाने हैं क्लोज और ओपन। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी या माइनस हमेशा ओपन। -2 आपके पास बाउंड्री नंबर था कि फ्री बाउंड्री नंबर था, -2 फ्री बाउंड्री नंबर था। फ्री बाउंड्री नंबर हमेशा क्या होता है, ओपन। ये क्या रह जाएगा, ओपन। इसके बाद आ गया 0, 0 हमारे पास बाउंड्री नंबर है और इस सवाल में इक्वालिटी है, मतलब 0 आंसर देगा, तो फिर 0 पे लगेगा क्लोज। 2 फ्री बाउंड्री नंबर था, हमेशा क्या होता है, ओपन। 6 फिर बाउंड्री नंबर है, ये क्योंकि सवाल में इक्वालिटी थी तो सोल्यूशन देगा, इधर का लगेगा क्लोज। और इन्फिनिटी फिर क्या आएगा, ओपन। तो इन तीनों का यूनियन, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। इस तरीके से आप सोल्यूशन लिखते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 15। 15 में फिर इक्वालिटी भी है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी 4, इंटरवल कितने बनेंगे, 5। अब इक्वालिटी है तो जहाँ ये सारे बाउंड्री नंबर्स हैं, फ्री बाउंड्री नंबर कोई है, बटा ही नहीं है, ना बन सकता है, तो फ्री बाउंड्री नंबर नहीं होगा। इसको आप चेक करेंगे, जहाँ जहाँ पे ट्रू आता है उनकी यूनियन कर दें, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने रिवेन्यू और कॉस्ट गिवन है, आपने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। अब रिवेन्यू आपके पास, रिवेन्यू फंक्शन है, R(x) इसका नाम है, और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 50x - x³, सॉरी x², 50x - x²। और आपके पास कॉस्ट फंक्शन कितना है, 5x + 350। अच्छा, कोई भी चीज़ में प्रॉफिट कब होती है, रिवेन्यू होती है जो हमने कमाया है, और कॉस्ट जो हमें खर्चा आया, लागत आई है। अच्छा, अब फ़ायदा कब होता है, जब जो कमाया है वो ज़्यादा हो लागत से। तो अब हम लिखेंगे, 2 पार्ट बनेंगे सवाल के। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास रिवेन्यू जो आया है, जो हमारे पास पैसे आए हैं, वो ज़्यादा होंगे किससे, कॉस्ट से। रिवेन्यू आपके पास किससे ग्रेटर होगी, कॉस्ट से ग्रेटर होगी। अगर आपने रिवेन्यू कॉस्ट से ग्रेटर चाहिए तो फिर R(x) कॉस्ट इधर आके -C(x) ग्रेटर किससे होगा, 0 से। ये हो जाएगा पार्ट 1। अब इसको किस तरह करेंगे, R(x) की वैल्यू पुट करें, 50x - x² माइनस कॉस्ट की जगह पे आ जाएगा 5x + 350। ये किससे ग्रेटर होगा, 0 से। अब ये आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और इसको अब आपने खुद सॉल्व करना है। इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर का साइन है, उस तरीके से आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, 3 इंटरवल बन जाएंगे, और चेक कर लें आप। यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ईजी है। दूसरा फॉर लॉस, दूसरा पार्ट फॉर लॉस। लॉस कब होता है, यानी कि घाटा कब पड़ता है, जब आपके पास कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा हो जाए, और आपके पास रिवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि जो पैसे बच के आए हैं वो थोड़े आए हैं, और जो लगे थे वो क्या थे, ज़्यादा थे। अब ये हो जाएगा कॉस्ट x माइनस रिवेन्यू, इधर आके हो जाएगा माइनस ग्रेटर देन 0। अब कॉस्ट की वैल्यू पहले लिखेंगे, रिवेन्यू की वैल्यू बाद में माइनस करेंगे, तो वो जो एक फंक्शन बनेगा, जो नई इक्वेशन इनइक्वालिटी बनेगी, ये हमारे पास आएगा लॉस के लिए। फिर आप उस तरह से इसको क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 2 बना के इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 भी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड किस तरह निकालते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, इनकी डेफिनेशन पहले सुन लें। अपर बाउंड की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है ना, वो इस तरीके से, बल्कि मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको समझ आनी चाहिए इसकी, कि आपने एक लेना है सबसेट और एक लेना है सुपर सेट। अब ये फर्ज करें आपके पास सुपर सेट है, और इस सेट का नाम क्या लें, एस के आपके पास सुपर सेट, और इसका एक सबसेट अंदर ले लें ए। ये सबसेट है, उसका नाम क्या है, ए। तो ए की अपर बाउंड क्या होगी, नाम से ही जाहिर है कि अपर बाउंड का मतलब है कि ए की वो वैल्यूज़ जो ए की लास्ट वैल्यू। अब अपर बाउंड लेनी किस में से है, बड़े सेट में से। सबसे मेन और सबसे इसकी बड़ी बात ये आपने याद रखनी है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड उठाते कहाँ से हैं, बड़े सेट एस में से। एस की वो वैल्यूज़, अब मेरी जो लाइन है उर्दू वाली, ये आपने ध्यान से सुननी है। एस की वो वैल्यूज़ जो ए वाले सेट की आखिरी वैल्यू के बराबर हो या उससे बाद वाली हो, इन्हें हम कहते हैं अपर बाउंड है ए की। ए की अपर बाउंड लेनी किस में से है, एस में से। और कैसे लेनी है कि एम फर्ज करें एलिमेंट है एस का, ये अपर बाउंड हो जाएगा जब ये ए की आखिरी वैल्यू के बराबर हो जाएगी या उससे बड़ी हो जाएगी, इसे हम कहते हैं अपर बाउंड। तो हम ए की अपर बाउंड किस तरह निकालेंगे, ए की अपर बाउंड एस का एलिमेंट होगा, ऐसा एलिमेंट जो इसकी लास्ट वैल्यू के बराबर हो या उससे बड़ा हो। और इस तरीके से आप लोअर बाउंड लोगे ए की। अब लोअर बाउंड के लिए भी वही हिसाब है कि आपने लेनी है एस में से ए की लोअर बाउंड, एस के एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट जो ए के पहले एलिमेंट के बराबर हो या उससे भी कम हो, इन्हें हम कहते हैं ये लोअर बाउंड्स आ गई हैं ए की। किस सेट में, एस सेट में। यानी कि लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स बड़े सेट में होती हैं छोटे सेट की। और किस तरह लेते हैं कि बड़े सेट के वो एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट के बराबर या उससे बड़े हों वो अपर बाउंड होती हैं,
और जो फर्स्ट एलिमेंट या उससे भी छोटे हों इन्हें हम क्या कहते हैं, ये लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड आ जाएंगे उस सेट के। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक, देखें ज़रा। अगर ये देखें आपके पास सेट है ये, और ये आपके पास रियल नंबर का सेट है, ये शुरू हो रहा है 2 से और ख़त्म हो रहा है फ़र्ज़ करें 5 पे, और बाहर एक सेट है बड़ा, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये शुरू हो रहा था 0 से और ख़त्म हो रहा था 7 पे। ठीक है, अब ये 0 है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये 5 है, यहाँ पे कहीं 6 होगा और ये 7 होगा। अच्छा, अब आपने क्या देखनी है, अपर बाउंड। मुझे इस सेट की तरह अपर बाउंड अगर देखें हम तो क्या होगा, अपर बाउंड इसकी क्या होगी, बड़े सेट के 5 अब रियल नंबर है, 5 रियल नंबर इस सेट ए में भी है और इस सेट एस में भी नहीं है, एस भी तो रियल नंबर का सेट है ना, तो आखिरी एलिमेंट इसका 5 था, वो एस में भी है, तो इसके लास्ट एलिमेंट और उसके बाद आने वाले सारे एलिमेंट 7 तक कितने रियल नंबर होंगे, इन्फिनिट रियल नंबर होंगे। ये सारे अपर बाउंड है इस सेट की। ये बड़े सेट के वो एलिमेंट जो छोटे सेट के लास्ट एलिमेंट के बराबर या उससे बड़े हैं, हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। अच्छा, अब आगे लोअर बाउंड। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 था और इससे पीछे 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 इन्फिनिट एलिमेंट आएंगे 0 तक, ये सारे इसके गए हैं फिर लोअर बाउंड। ये अपर बाउंड है उस सेट ए की और ये लोअर बाउंड है उस सेट ए की। ठीक है, यानी कि बड़े सेट के वो एलिमेंट जो छोटे सेट के लास्ट एलिमेंट के बराबर या उससे बड़े हों वो अपर बाउंड्स, और छोटे सेट के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर या उससे छोटे हों बड़े सेट के एलिमेंट, इन्हें हम कहते हैं लोअर बाउंड। ये आ गए अपर बाउंड्स और ये आ गई लोअर बाउंड्स, ये हमारे पास आ गई। अब हमने लिखनी है डेफिनेशन सुप्रीमम और इन्फीमम। अगर आपको अपर और लोअर अब क्लियर हो गई है, मुझे उम्मीद है अब आपकी क्लियर होगी तो अब आ जाएंगी सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ये सुप्रीमम का दूसरा नेम है। अब लीस्ट कहते हैं सबसे छोटी, अपर बाउंड सारी निकाल लें, सबसे छोटी अपर बाउंड क्या होती है, सुप्रीमम, और इन्फीमम क्या होती है, GLB से कहते हैं, और ये होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड्स निकाल लें और उनमें सबसे बड़ी लोअर बाउंड क्या होती है, इन्फीमम। यानी कि इस एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसमें फिर सुप्रीमम क्या है, ये सारी अपर बाउंड से इन्फिनिट अपर बाउंड है, सबसे छोटी अपर बाउंड क्या है 5, तो फिर 5 आपके पास क्या है, सुप्रीमम। इन्फीमम थी 0 से लेकर 2 तक इन्फिनिट, तो सबसे बड़ी लोअर बाउंड क्या है 2, ये आपके पास आ जाएगी इन्फीमम। तो सबसे छोटी अपर बाउंड सुप्रीमम, सबसे बड़ी लोअर बाउंड इन्फीमम। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 32 पे 33 पे, ये सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, उन्होंने क्या है, आपके पास के सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जील नंबर्स यानी कि इंटीजर्स, और 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इन्फिनिट। ये आपके पास सेट गिवन है। सेट इस तरह से गिवन है कि आपके पास एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है और इन्फिनिट तक चलती हैं, तो ये आपके पास सेट आ जाएगा 0 से लेके ये चलता ही रह रहा है इन्फिनिट तक। ये सेट है ए, इसकी आप डिफाइन करनी है सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी। अच्छा, सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी, इसके ऊपर जो मौजूद बड़ा सेट होना है, बड़ा सेट वो ना रियल नंबर्स। आप चैप्टर पढ़े हो रियल नंबर्स का, सुपर सेट हमेशा रियल नंबर ही लेना। अच्छा, अगर रियल नंबर हो गया बड़ा सेट, वो बड़ा सेट होता है माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक। अच्छा, बड़ा सेट भी जो सुपर सेट है ना वो इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये सेट आपने जो लिया ये भी आपने कहाँ तक लिया है, इन्फिनिट तक, तो इसका लास्ट एलिमेंट इन्फिनिट है, इसका भी लास्ट एलिमेंट क्या इन्फिनिट है। अच्छा, अब आपने क्या पढ़ा था, अपर बाउंड क्या होती हैं, सुप्रीमम के लिए पहले अपर बाउंड निकालेंगे ना। अपर बाउंड होती है इस सेट का लास्ट एलिमेंट या उसके बाद आने वाले एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट इन्फिनिट है, इससे बाद कुछ आ ही नहीं सकता, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगी, इन्फिनिट। अब आ जाए लोअर बाउंड पे। लोअर बाउंड क्या होती है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और उससे पीछे पड़े हुए सारे एलिमेंट्स इसके हैं लोअर बाउंड है। अब फर्स्ट एलिमेंट इधर से जील में से 0 है, तो क्या 0 रियल भी नहीं है, रियल भी है, तो बड़े सेट का 0 एलिमेंट और बड़े सेट का 0 से पिछले सारे एलिमेंट्स के क्या है, तो लोअर बाउंड आ जाएगी 0 और 0 से पीछे आप आते जाएं माइनस इन्फिनिट तक, ये सारे क्या हैं इसके लोअर बाउंड है। अब रहेगी सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम होती है अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू, अपर बाउंड में वैल्यू ही एक है, तो इस सवाल की सुप्रीमम क्या आ जाएगी, इन्फिनिट। और इन्फीमम क्या होती है, सबसे बड़ी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड सबसे बड़ी अब 0 है, तो ये आ जाएगी सुप्रीमम इन्फिनिट, इन्फीमम 0। ये आंसर आएगा 32 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 33 किस तरह गिवन है कि आपने रियल नंबर लेने हैं, ए सेट में एक्स आपने लेने हैं रियल नंबर और 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। पहले ए सेट ड्रा कर लें। ए सेट किस तरह बनेगा, 0 से लेके 3 तक, 3 के इक्वल है। अब गौर करें 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 इससे बिल्कुल पीछे है, 0 इससे
बिल्कुल पीछे। और बड़ा सेट हमेशा क्या लेते हैं, रियल नंबर। अभी मैंने आपको समझाया था माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक बड़ा सेट ले लिया रियल नंबर, और ए सेट मैंने ड्रा कर लिया। ए की चाहिए हमें इन्फीमम भी और सुप्रीमम भी, उसके लिए हमें पहले चाहिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब इधर हमने रियल नंबर लिया था 3, तो आर के वो एलिमेंट जो 3 के बराबर या इससे बड़े हो वो सारे क्या होंगे अपर बाउंड, यानी कि 3 से लेके इन्फिनिट तक सारे क्या हो जाएंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड मैंने लिख लिया। अब ये मेरे पास क्या आ गए अपर बाउंड्स। अब मैंने लिखने लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड किस तरह होते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर या उससे कम। अब ये रियल नंबर्स हैं, ए के अंदर भी सारे क्या हैं रियल नंबर्स हैं, तो 0 से बड़े रियल नंबर, 0 से बड़ा रियल नंबर कौन सा होगा। अगर हम सोच लें ना 0 के बड़ा भी करीब 0.0001, तो उससे भी करीब होना है नंबर, यानी कि रियल नंबर होते हैं इन्फिनिट। 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर होते हैं इन्फिनिट। 0 और 0.1 के दरमियान कितने होते हैं, ये भी इन्फिनिट। 0 और 0.001 के दरमियान, यानी कि जितना मर्जी आप करीब नंबर ले लें उसके दरमियान फिर कितने नंबर आ जाना इन्फिनिट। तो 0 के फ़ौरन बाद वाला रियल नंबर जहाँ से ए सेट शुरू होता है वो हमें पता ही कोई नहीं। जब वो नंबर डिफाइन ही नहीं है तो हम ए की लोअर बाउंड क्या ले सकते हैं, हालांकि वो ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि लोअर बाउंड सेट के अंदर नहीं होती, बाहर भी होती है। ये तो हमें पहले ही पता था कि उसका लास्ट एलिमेंट या उसके बाद वाले एलिमेंट, उसका फर्स्ट एलिमेंट या उसके पिछले एलिमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा, कभी कभी नहीं भी आता। इस सवाल में वो केस आ गया, हमें वो एलिमेंट चाहिए 0 के बाद आता है। 0 के फ़ौरन बाद वाला नंबर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी लोअर बाउंड आ जाएगी 0 और उससे पिछले सारे नंबर इन्फिनिट तक, ये आ जाएंगे इसकी लोअर बाउंड। अपर बाउंड आ गई 3 से इन्फिनिट तक, और लोअर बाउंड आ गई 0 से इसकी फिर सबसे छोटी अपर बाउंड होती है सुप्रीमम, यानी कि 3 आ जाएगी सुप्रीमम, और सबसे बड़ी लोअर बाउंड होती है इन्फीमम, यानी कि 0 आ जाएगी इन्फीमम। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या कहा हुआ है, आपको इक्वेशन दी हुई है और उसको आपने कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज़ लेस दैन 0। इसको सॉल्व करें और सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल दें। पहले सेट बनाएं, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे -1 और 3। इक्वेशन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -1 और 3, यानी कि सेट बनेगा -1 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 3। सेट इस तरह से बनेगा। अब इस सेट को मैं ड्रा करूँ तो ये सेट मेरे पास बनेगा। -1 के बाद आएंगे एलिमेंट फ़ौरन बाद वाला, और 3 से फ़ौरन पहले वाला। इस तरीके से आपके पास सेट बनेगा, और टोटल सेट है रियल सेट इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक। अब आप क्या करोगे, इसकी हमें चाहिए सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी। अपर बाउंड क्या होगी इसकी, 3 से फ़ौरन पिछला नंबर कौन सा होता है हमें कोई नहीं पता, तो फिर इसकी क्या होगी अपर बाउंड 3 से लेकर इन्फिनिट तक सारी इसकी क्या है अपर बाउंड। और लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, -1 से फ़ौरन अगला नंबर हमें नहीं पता, तो -1 से माइनस इन्फिनिट तक सारी क्या हो जाएंगी लोअर बाउंड। तो सुप्रीमम आ जाएगी सबसे छोटी अपर बाउंड 3, और इन्फीमम आ जाएगी सबसे बड़ी अपर लोअर बाउंड -1। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 भी है। पहले मैंने आपको 32 करवाया, फिर 33, फिर 34, अब आया 31, क्योंकि 31 में ज़रा पुट करनी थी वैल्यू, इसलिए उसको एंड पे करवाया। 31 क्वेश्चन था आपके पास कि आपने लेना है -1 की पावर n और 1 -1 ओवर n, और n की वैल्यू आगे गिवन, n की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट। अब इसके अंदर आप n की वैल्यू पहले 1 पुट करो। अगर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 और 1 -1 ओवर 1, तो 1 -1 होगा 0, -1 की पावर 1 क्या होता है -1, तो 0 इंटू -1 आ जाएगा 0। फिर आप 2 पुट करो, इसमें आप 2 पुट करो तो आ जाएगा 1 ओवर 2, पुट करके आपने चेक करना ईजी है। फिर आप पुट करोगे 3 तो आ जाएगा -2 ओवर 3, फिर आ जाएगा 3 ओवर 4, फिर आ जाएगा -4 ओवर 5। मैं ज़बानी कैसे लिखता जा रहा हूँ, एक सीक्वेंस बन गया 0 और 1 ओवर 2, फिर नीचे वाले नंबर को नेगेटिव कर दें -2 और नंबर एक नीचे बढ़ा दें 3, फिर पॉजिटिव 3 ओवर 4, फिर निचले नंबर को नेगेटिव कर दें -4 ओवर 5। अगला क्या आना है 5 ओवर 6, उससे आगे -6 ओवर 7। तो ये आपके पास एक सेट चल रहा है। इस सेट की आप लिखनी है सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी। तो ज़रा गौर करें, इसमें जो अब ये सीक्वेंस बन रही है एक एक नंबर पे, यानी कि इस नंबर पे, फिर इसके बाद ये नंबर और ये नंबर, ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। 1 ओवर 2 के बाद पॉजिटिव कौन सा है 3 ओवर 4, उसके बाद पॉजिटिव कौन सा है 5 ओवर 6। तो आप गौर करें 1 ओवर 2 बड़ा है, 3 ओवर 4 उससे छोटा है, 5 ओवर 6 उससे भी छोटा है, आगे 6 ओवर 8 7 ओवर 8 आना है वो उससे भी छोटा होना है। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पॉजिटिव नंबर छोटे हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर इस सेट में 1 ओवर 2 ही है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1 ओवर 2 ही है, यानी कि इस सेट ने 1 ओवर 2 पॉजिटिव पे ख़त्म होना, एंड होना है इसका, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर यही है। अब आ जाए छोटे नंबर की तरफ, ये था -2 ओवर 3। जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज बटा इंक्रीज वो नंबर छोटा होता है। ये -2 ओवर 3 है, अगला नंबर इससे क्या हो रहा है छोटा, अगला नंबर इससे भी क्या हो रहा है छोटा। अब अपर बाउंड या लोअर बाउंड के लिए हमें एक्स की शक्ल में आंसर चाहिए। अब ज़रा गौर करें कौन से नंबर्स हैं जिनका स्केयर लें तो आंसर 2 से कम आता है। अगर आप 2 का फर्ज करें 1 का स्केयर लें तो आंसर क्या आना है लेस दैन 2 ही आना है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर आप 3 का स्केयर ले लें तो वो आना 9, क्या वो 2 से कम होता है, 3 इसको सेटिस्फाई
कोई नहीं करता, 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो कौन कौन से नंबर -2 स्क्वायर रूट से लेके 2 स्क्वायर रूट तक, ये वो नंबर हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। -2 स्क्वायर रूट से लेके 2 स्क्वायर रूट तक ये वो नंबर हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके मुताबिक इसकी अपर बाउंड क्या होगी 2 स्क्वायर रूट, लोअर बाउंड क्या हो जाएगी -2 स्क्वायर रूट। तो एक रैशनल नंबर का सेट लिया था, लेकिन इसकी अपर बाउंड आ गई 2 स्क्वायर रूट, सुप्रीमम क्या आ गई 2 स्क्वायर रूट, और एक इरेशनल सुप्रीमम आ गया। यही उन्होंने कहा था एग्जांपल दे दें, एक रैशनल नंबर का सेट लें और उसकी जो सुप्रीमम है वो इरेशनल नंबर प्रूव कर दें। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन डोमेन और रेंज वाले। ये हमने वैसे किए तो हैं इंटर में डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन, लेकिन हमने डोमेन फाइंड करनी। अगर आपने नहीं भी अच्छी तरह किए हुए डोमेन वाले क्वेश्चन इंटर में, तो आप ये समझ लें हमने क्वेश्चन अब करना है डोमेन का। अब डोमेन क्या होता है जरा रिवाइज कर लें। डोमेन में 1 ओवर 0 और अयोटा, ये दो चीज़ें बस नहीं बननी चाहिए। यानी कि ऐसे नंबर्स चाहिए, ऐसे वो पॉइंट्स चाहिए जो इसमें पुट करें फंक्शन में, तो कहीं पे 1 ओवर 0 या अयोटा ना बन जाए। बस 1 ओवर 0 या अयोटा ना बने तो डोमेन ओके हमारी। अब 1 ओवर 0 बटा तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, मसला है अयोटा का। अयोटा कब बनता है, अयोटा किसके बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के। यानी कि अयोटा बनता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। जब जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ना होगा तो कभी अयोटा बनेगा ही नहीं। हमें चाहिए डोमेन। अब डोमेन के लिए हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे फॉर डोमेन 1 - x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। जो स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आप लो स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा तो आएगा +-x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये x इज लेस देन इक्वल टू +-1। जिस तरह मर्जी +- लगा लो, पहले भी समझाया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आ जाएगा x लेस देन 1 और एक बार आ जाएगा x लेस देन -1। तो हम +- लगाएंगे x के साथ। एक बार आ जाएगा x लेस देन 1 और एक बार आ जाएगा -x इज लेस देन 1। इसके बाद x लेस देन 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x इज़ ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन लिखें तो -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। ये किसकी डेफिनेशन है, मोड की डेफिनेशन पढ़ी तो थी यार। x मोड इज़ लेस देन 1, लेस देन इक्वल x मोड इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वो वैल्यूज़ आ गई हैं जहाँ पे इसका आंसर अयोटा नहीं आता, इमेजिनरी नहीं आता, और 1 ओवर 0 तो पहले ही नहीं था बनता। तो ये वो वैल्यूज़ हैं, ये डोमेन आ गई है इस फंक्शन की। डोमेन में हमें क्या क्या चाहिए, 1 ओवर 0 ना बने और अयोटा ना बने। तो ये थी तरीकाकार डोमेन निकालने। अब दो तरीके से डोमेन निकालते होते हैं, ये सवाल एक और तरीके से भी हो सकता है। या आप इस तरह कर लें, वो वैल्यूज लिख लें जो इसका आंसर पॉजिटिव देती है, यानी कि जो उसको ओके करती हैं, ये आती है डोमेन। या इस तरीके से भी करते हैं कोई सवाल, यानी कि फ़र्ज़ करें ना ये आपके पास सवाल है, मैं खुद से लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर x - 2। पहली बात स्क्वायर रूट ही नहीं है, अयोटा तो बनना ही नहीं है, इमेजिनरी तो बनना ही नहीं है, सिर्फ 1 ओवर 0 बनने का खदशा है। वो भी कहाँ पे है, अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो क्या बन रहा है 1 ओवर 0 बन रहा है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पे जो खराबी पैदा कर रहा है वो निकालना आसान है। कौन खराबी पैदा कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 क्या पैदा कर रहा है, खराबी पैदा कर रहा है। तो इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर सिर्फ 2 माइनस करके। ये होता है दूसरा तरीका डोमेन निकालने। एक तो ये तरीका होता है ना जो पॉजिटिव ला रहा है उसको फाइंड कर लें। एक दूसरा तरीका होता है, ये ईजी रहता है कि जो खराबी पैदा कर रहा है आप उसको निकाल लो और उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो। ये भी क्या होती है, इस तरीके का भी कोई ना कोई सवाल भी आ जाएगा। 17 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, आयोटा की कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ 1 ओवर 0 बन सकता है किस वैल्यू पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे खराबी आ रही है। तो आपके पास इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर सिर्फ ए को माइनस करके। ये डोमेन आ गई एफ ऑफ एक्स की क्वेश्चन नंबर 18 की। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी है और बटा भी है, दोनों का खदशा है। इमेजिनरी भी बन सकता है और 1 ओवर 0 भी। पहले देखिए 1 ओवर 0 का बनता है, बटे में 0 कहाँ पे आता है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी क्या आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी क्या आ रहा है 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 तो माइनस करने ही करने हैं, जिस तरह यहाँ पे किए हैं वो तो करने ही करने हैं। लेकिन एक और भी चीज़ थी ना, ये हमने निकाल लिया 1 ओवर 0 का खदशा ख़त्म कर लिया। अब हमें करना है कि इमेजिनरी कहाँ पे बन रहा है। अब देखिए जरा हमने इमेजिनरी बनाना है। इमेजिनरी कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, नेगेटिव नंबर हो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, नेगेटिव नंबर होता है। अब क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी बनता है, हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहते। यहाँ से हमने असेसमेंट से अंदाज़ा लगाना है कि जब जब कोई 1 से 2 के दरमियान वाली वैल्यू पुट करें ना तब भी खराबी आ रही है। चेक करें 1 और 2 के दरमियान 1.5 है, 1.5 है ना, इसमें पुट करें 1.5, 1.5 1 माइनस 1.5 कितना होता है -0.5 और 1.5 2 में से -1 ये आ जाएगा 0.5 स्क्वायर रूट और ऊपर क्या 1, ये आ जाएगा 1 ओवर -0.025 और ऊपर क्या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। क्यों आ गया, जब जब कोई वैल्यू 1 से 2 इंटरवल के दरमियान वाली इसमें पुट करेंगे ना तो एक वैल्यू नेगेटिव आनी है और एक क्या आनी है पॉजिटिव, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। और इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इस इंटरवल के बाहर से कोई वैल्यू पुट करो, 3 पुट करके चेक कर लो। 1 माइनस 3 -2 और 2 माइनस 3 -1, माइनस माइनस क्या हो जाना प्लस हो जाना, 2 स्क्वायर रूट आ जाना जो कि पॉजिटिव नंबर है। खराबी खत्म हो जाती है अगर हम इस इंटरवल से बाहर निकलें तो 1 और 2 को तो माइनस करना ही करना था ताकि बटे में 0 ना बने। अयोटा ने क्या किया, 1 और 2 सारा इंटरवल इनके दरमियान इन्फिनिट नंबर है, वो सारे भी क्या करवा दिए माइनस करवा दिए। क्योंकि अगर ये भी पुट करें तो क्या बन रही है अयोटा बन रहा है जो कि खराबी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन आ जाएगी सारे रियल नंबर माइनस 1 और 2 को तो माइनस करना है, साथ में इसका पूरा क्लोज ग्रुप भी क्या कर देना माइनस कर देना। ये इसकी आ जाएगी डोमेन क्वेश्चन नंबर 19 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 + x स्क्वायर रूट प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। हम चाहते हैं इनका क्या डोमेन निकालें। सबसे पहले बटा नहीं है, अगर बटा नहीं है तो हमारे पास क्या 1 ओवर 0 बनने के चांस ही कोई नहीं। दूसरा इमेजिनरी, हम चाहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रहे। डोमेन निकालनी दो ही तरीके का थे ना, या पॉजिटिव चीज़ निकाल लें या नेगेटिव चीज़ से अवॉइड करें, नेगेटिव चीज़ निकाल के उसको रियल नंबर में समझ। हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं डायरेक्ट ही, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए फिर इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव करें तो एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, अगर इसको पॉजिटिव करें तो एक्स होता है लेस देन +7। तो अब इसको लिखते हैं -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। तो क्या डोमेन आ जाएगी -3 से 7 इसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है एक्स स्क्वायर -1 अगर एक्स हो लेस देन या इक्वल टू 2, और एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है एक्स -1 स्क्वायर रूट अगर एक्स की वैल्यू हो ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब किसी भी हम पूरी रियल लाइन को किसी एक नंबर पे ब्रेक कर सकते हैं। ये रियल लाइन थी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, इसको हमने 2 पे ब्रेक कर दिया। पहला इंटरवल है जब जब वैल्यू रहे 2 से बड़ी या 2 के बराबर, यानी कि एक इंटरवल ये है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है एक्स स्क्वायर -1 अगर एक्स आए लेस देन इक्वल टू 2, और एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है एक्स -1 स्क्वायर रूट अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब एक नंबर पे पूरी रियल लाइन ब्रेक हो सकती है, यानी कि रियल लाइन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, ये किसी एक नंबर 2 पे ब्रेक हो सकती है। उन्होंने दो इंटरवल बना दिया जब जब वैल्यू एक्स की 2 के बराबर या 2 से कम रहे, यानी कि ये इंटरवल 2 के इक्वल भी और 2 से कम भी, तब तक फंक्शन का आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर -1। और जब जब वैल्यू 2 से बड़ी आए, यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिट तक 2 से बड़ी वैल्यू, अब जब जब वैल्यू 2 से बराबर या 2 के कम रहे तब आता है ये। अब 2 से कोई छोटी वैल्यू इसमें पुट करें, हाँ भला एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, और 2 से छोटी वैल्यू यानी कि -3 ले लें, फ़र्ज़ करें
-3 का स्केयर लें, आंसर क्या आना? 9, 9 - 1 8। यह पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, 2 से छोटी 1 भी है, 0 आ जाएगा। 2 से छोटी -1 भी है, -1 पे भी 0 आ जाएगा। तो हर वैल्यू पे आयोटा भी नहीं बन रहा और उसके 1 ओवर 0 भी कोई नहीं बन रहा। इस इंटरवल में क्या सीन था? इस इंटरवल में था x - 1 का स्क्वायर रूट। जब 2 से बड़ी वैल्यू है यानी कि 3 लेना है, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट। 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट। तो हर वैल्यू पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बन रहा, ना आयोटा बन रहा दोनों केसेस में, ना 1 ओवर 0 बन रहा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? सारा रियल नंबर। 2 पार्ट बन गए, 2 पैचेस, दोनों पैचेस को चेक किया, इधर से भी कोई वैल्यू पुट करके, इधर से कोई वैल्यू पुट करके, दोनों पे ना बन रहा है आयोटा बन रहा है, ना 1 ओवर 0 बन रहा है। तो दोनों की हमारे पास डोमेन सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ये और ये यूनियन करें तो क्या बनता है? ये इंटरवल है हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिट तक, 2 से ओपन और इन्फिनिट से भी ओपन, और ये है 2 पे क्लोज और माइनस इन्फिनिट पे ओपन। तो इनकी यूनियन पूरा रियल ही बनता है। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? सारा रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसकी भी हमने क्या फाइंड करनी है? डोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो बटे में 0 बन रहा है x इज इक्वल टू -1 पे, तो रियल नंबर में से -1 को तो माइनस करना ही करना है। इसके बाद एक और भी तो केस है ना, हमारे पास इमेजिनरी भी बन सकता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। अब जरा चेक करें, जब मैं -1 पुट करता हूँ तो बटे में 0 बनता ही बनता है। अगर -1 पुट करूँ तो ऊपर भी क्या बन रहा है? नेगेटिव नंबर। इस तरीके से -2 भी पुट करूँ फिर भी ऊपर क्या बन रहा है? नेगेटिव नंबर। अगर 2 पुट करूँ फिर भी क्या बन रहा है? नेगेटिव। 3 पुट करूँ फिर, यानी कि जब तक आप 4 पुट करोगे तब तक ऊपर 0 बनेगा। 4 से बड़ी वैल्यूज़ पे बात ठीक है, 4 से छोटी वैल्यूज़ पे बात ख़राब हो रही है। एक और बात गौर करें, अगर -1 से आप छोटी वैल्यू पुट करें, यानी कि -2 पुट करें, -1 से छोटी -2, -2 पुट करेंगे ऊपर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। -2 पुट करेंगे नीचे नीचे भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी कि -1 से नीचे भी बात ठीक है और 4 तक सारी बात गलत है। -1 से लेके 4 तक खराबी आ रही है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले बटे में बन रहा है -1 पे 0, उसको तो माइनस करना ही करना है। इसके बाद गौर करें, -1 से छोटे नेगेटिव नंबर पुट करें ना तो ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव बन रहे हैं, वो कट के पॉजिटिव हो जाना है, कोई टेंशन नहीं रहनी। तो -1 से नीचे नीचे बात ठीक है, खराबी आ रही है -1 से बड़ी, यानी कि 1 2 3 4 तक, 4 से पहले पहले तक। तो हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर्स माइनस। अब रियल नंबर में से माइनस करेंगे, -1 पे भी खराबी आ रही है और 4 तक खराबी आ रही है। अगर 4 पुट कर दें फिर ठीक हो जाता है काम, फिर 0 आंसर आता है, ना 1 ओवर 0 बन रहा है और ना इमेजिनरी बन रहा है। तो 4 पे आप 4 पुट करने से ठीक आता है आंसर। 4 पे आप ओपन लगाएं तो ये आपके पास आ जाएगी। इन नंबर्स पे खराबी पैदा हो रही है, इनको रियल नंबर में से माइनस कर दें तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 22 की। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है। आपने फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, फिर एफ जी ऑफ एक्स और फिर एफ ओवर जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ बटा जी ऑफ एक्स। अच्छा, क्या करते हैं? एफ प्लस जी में दोनों फंक्शन को सिंपल क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ना, फंक्शन की बिहेवियर भी वैसे ही रहता है। तो हमने एफ प्लस जी में एफ और जी को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया। फिर आ गया एफ जी, मैं इसलिए कर नहीं रहा, बड़ा ईजी है। एफ जी में दोनों फंक्शन को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ये एफ की वैल्यू थी और ये जी की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई हो गया। फिर आ गया एफ बटा जी। एफ बटा जी में क्या करेंगे? एफ की वैल्यू रखेंगे ऊपर, जी की वैल्यू बटे में, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी एफ जी की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद उन्होंने डोमेन भी पूछी हुई है, इन तीनों फंक्शंस की डोमेन भी पूछी हुई है, जो कि यहाँ पे नहीं की थी, मैं आपको करवा देता हूँ। अब डोमेन किस तरह निकलती है? अगर कोई फंक्शन, अब देखिए हमारे पास एफ और जी गिवन थे ना आपको, आपने अभी फाइंड किया एफ प्लस जी, एफ जी और एफ ओवर जी। ये तीनों फंक्शन जो आपने अभी बनाए हैं वो बन रहे हैं एफ और जी की मदद से, एफ ऑफ जी की हेल्प से। तो जब कोई फंक्शन किसी दो फंक्शन की हेल्प से बने तो उनकी डोमेन होती है, पहले की डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये होती है रिजल्ट की। इन तीनों की डोमेन यही होगी। डोमेन ऑफ एफ निकाल लें और डोमेन ऑफ जी निकाल लें, उनकी इंटरसेक्शन कर दें, इन तीनों की डोमेन वही होगी। अब हमें चाहिए एक्स की डोमेन यानी कि इसकी डोमेन, और जी की डोमेन यानी कि इसकी डोमेन, ये हमें चाहिए। पहले आप निकालें एफ की डोमेन, इसकी डोमेन किस तरह निकलेगी? स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना? इधर से आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक बार एक्स ग्रेटर देन 1, एक बार माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाएगा लेस देन -1। तो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी, एक्स है -1 के बराबर या उससे छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनिट से 1 तक एक ये, और इधर है एक्स है 1 से बराबर और 1 से बड़ा, तो 1 से इन्फिनिट। ये आपके पास किस फंक्शन की डोमेन है? एफ की।
इस तरीके से जी की भी निकाल लें। अब जी के डोमेन में सबसे पहले बटे में ज़ीरो ना बने। जब आप 2 पुट करो तो बटे में क्या बन रहा है, ज़ीरो। -2 पुट करो फिर भी बटे में क्या बन रहा है, ज़ीरो। और 2 और -2 को तो माइनस करना ही करना है। 2 और -2 साथ साथ हम चाहते हैं कि इमेजिनरी नंबर भी ना बने, अयोटा ना बने। अयोटा के लिए हमें 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x² आ जाएगा। दोनों तरफ आप लें स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा +- x इज लेस देन इक्वल टू, एक बार x इज लेस देन 2 और एक बार -x इज लेस देन 2। एक बार x इज लेस देन 2 और माइनस से मल्टीप्लाई करने एक बार x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये काम यहाँ पे क्यों नहीं किया था? ये काम तब भी करते हैं जब इस साइड पे नेगेटिव नंबर और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर काम उल्ट हो रहा था, यानी कि -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ये इस तरह लिख सकते थे हम, और इस तरह कभी भी नहीं लिखते। नेगेटिव नंबर बाद में लिखते, सीक्वेंस से लिखते हैं। ये सही बन रहा था, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब -2 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ये इंटरवल बन जाएगा -2 से 2। ये इंटरवल है जिस पे हमारे ये नंबर पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन इनमें से 2 और -2 नहीं लिखने, क्योंकि ये बटे में क्या बना रहे हैं, ज़ीरो बना रहे हैं। तो इन 2 और -2 को माइनस कर देंगे, बकाया सारे नंबर। ये हमारे पास आ गई डोमेन g(x) की। अब ये डोमेन आ गई f(x) की और ये डोमेन आ गई g(x) की। हमने निकालनी है इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन, तो हम इसको और इसको ड्रा कर लेते हैं लाइन पे। जो इंटरसेक्शन में रीजन आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनको ड्रा किस तरह करना है वो ज़रा समझें। ये देखें, पहले हम -∞ से, पहले आप इसको इस तरह ड्रा करें ना, ये आ जाएगा -∞ और ये आ जाएगा इन्फिनिट। इसके बाद नंबर है -1, 1, 2 और -2, यानी कि ये आप ले लें 0 फर्ज करें। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। अब f की पहले मैंने डोमेन लिखी, f की डोमेन थी -∞ से -1, -∞ से -1। ये किसकी डोमेन थी, f की। f की डोमेन सिर्फ ये नहीं थी, f की डोमेन में यूनियन था 1 से इन्फिनिट भी, तो 1 से इन्फिनिट भी। तो ये अब जो सारी है ना, जो मैं शेड कर रहा हूँ, देखें ज़रा, ये और ये सारी किसकी डोमेन है, f की, जो मैंने अब शेड कर दी है। अब आ जाए g की, यानी कि ये और ये आ गई f की। इधर मैं नीचे लिख भी देता हूँ, ये f की फर्स्ट डोमेन और ये f की सेकंड डोमेन, ये आ गई f की डोमेन। अब आ जाए g की डोमेन। g की डोमेन थी -2 से 2 और ये इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है। -2 से 2 मतलब यहाँ से -2 इंक्लूड नहीं है और 2 तक -2 इंक्लूड नहीं है। ये आपके पास किसकी आ जाएगी, g(x) की, यानी कि इसको अगर ड्रा करूँ तो ये आ जाएगी आपके पास g(x) की। हमें चाहिए इंटरसेक्शन। अब g(x) की मैं इस तरह कर देता हूँ, ये आ जाएगी g(x) की। हमें चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा एक ये वाला इंटरवल जब डार्क अब किया शेड, और एक ये इंटरवल सिर्फ, ये आ जाएगी इंटरसेक्शन। हमें इंटरसेक्शन की डोमेन चाहिए थी, वो आ जाएगी -2 से 1 और 1 से 2, -2 से 1 और 1 से 2। अब 2 पे ओपन थे और 1 पे क्लोज थे, 2 पे ओपन थे 1 पे क्लोज थे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 39 की डोमेन। आगे आया क्वेश्चन नंबर 40, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आपने पहले सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ, बड़ा इजी है। f(x) की वैल्यू गिवन है, g(x) की वैल्यू गिवन है, आपने फाइंड करना है f(g). तो f(g) में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे f पे x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे x की जगह पे पूरा g पुट कर देना, ये होता है f(g). इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ गया। फिर अगर g(f) में g में जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे पूरा फंक्शन f पुट कर देने के, x² की जगह पे आ जाएगा x³ - 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो x³ आंसर आ जाएगा, 3 - 3 से कट जाना। तो इस तरीके से f(g) और g(f) ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ FSC में और बड़ा इजी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी आपका आंसर आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 29 तक मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है ना वो है ग्राफ के। ग्राफ वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए, वो ना ही करने हैं, पेपर में भी नहीं कभी आए। उसके अलावा अपर बाउंड, लोअर बाउंड, डोमेन रेंज भी, डोमेन वाला भी सारे क्वेश्चन हो गए, और आपके इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले भी सारे, यानी कि 1.1 तक अब आपका लिमिट वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.2 हम शुरू करेंगे। 1.1 तक आपका क्लियर है।